तो दोस्तों आपका वापस मेरे चैनल पर स्वागत है। वेलकम टू ऑल टू माय चैनल ट्रेड विद मनोहर। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको ऐसे बहुत नए नए वीडियो भी मेरे माध्यम से मिले और आपको भी कुछ सीखने का मौका मिले। जो भी मेरा नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। हो सकता है ये नॉलेज आपको काम आए, हो सकता है कुछ लोगों को काम ना आए, हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा भी लगे कि यार नहीं ये कुछ भी बताता है, हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा लगे कि ये कुछ हमारे लिए नॉलेजेबल है। ठीक है, अगर आपके लिए कुछ काम आता है तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको भी मैं सिखा सकता हूँ। ठीक है, जितना भी नॉलेज मेरे पास है मैं शेयर कर सकता हूँ। फॉरेक्स मार्केट में बहुत दिन से हम काम कर रहे हैं, तो अभी जो भी हमारा अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम है या जो हम ट्रेड प्रोवाइड करते हैं या किस तरह से कॉपी ट्रेडिंग चलता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं बताऊँ कि आज का जो मेरा सेशन है, जो ये पहला ही सेशन है। अभी आपको डेली बेसिस पे बोलो या वीकली बेसिस पे एक वीडियो आता रहेगा। तो अभी आज हम सीखने वाले हैं कि ये नवंबर में हमने किस तरह से ट्रेड दिए थे, क्या हमारी टेक्निक थी, स्ट्रैटेजी क्या थी, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पे लगभग हम चार तरह की कन्फर्मेशन आने के बाद ही हम लोग ट्रेड प्रोवाइड करते हैं या किसी अकाउंट पे हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल वो चार कन्फर्मेशन पे हम नहीं देते, अभी फिलहाल हम 2 कन्फर्मेशन दे जाते हैं। तो किस तरह से हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड करना है और क्या करना है। ठीक है, पहली बात यहाँ पे जो आपको ग्रीन और रेड लाइन दिख रही है, तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ये जो लाइन है यहाँ पे ग्रीन हुई है और यहाँ पे अभी लाइन रेड हुई है। तो ये जो लाइन है ये हमें ट्रेंड बता देती है। ठीक है, बट अभी ट्रेंड बताने के बाद भी ट्रेड कैसे लेना है, क्या करना है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या चीज़ है। तो पहले हम चलो ट्रेड की बात करते हैं। चलो पहले हम बात करते हैं कौन से 1 नवंबर की बात करते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा 31 अक्टूबर का मार्केट, यहाँ पे हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है हमारा ब्रेकआउट लाइन। तो यहाँ पे आपने देखा होगा एकदम अच्छे से मार्केट ने यहाँ पे पहला ब्रेकआउट लिया था 28 अक्टूबर को। ठीक है, यहाँ पे हमें पहला ब्रेकआउट मिला था। यहाँ पे जो पहला ब्रेकआउट मिला इसके बाद आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे 27 से 41 का मार्केट था। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट की, यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद सीधा ट्रेड यहाँ तक हम होल्ड कर सकते थे लगभग 27.80। तो लगभग 40, 50, 60, 70, 80 लगभग 40 पॉइंट यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं चलो 31 अक्टूबर के बाद, क्योंकि हम 1 नवंबर की बात करने वाले हैं। 31 अक्टूबर को हमने पहला ट्रेड दिया था यहाँ पे, जो ऑलमोस्ट 2780 के आसपास था। ठीक है, बट यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिला था 27 से 80 को। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, तो पता चले थोड़ा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जब रेड लाइन स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पे पता चला था अभी ट्रेंड चेंज होने वाला है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो हमने जो पहला ट्रेड दिया था वो दिया था इस कैंडल पे। तो लगभग हमने दिया था 73 पे, ना कि हमने 80 पे दिया। ठीक है, तो पहला ट्रेड हमने दिया यहाँ पे 76 के आसपास। मतलब ये जो वाला सेकंड कैंडल है ना, इसके बीच में हमने ट्रेड दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी ले सकते हो। किसी ने 73 पे लिया हो, किसी ने 76 पे लिया था, किसी ने 72 पे भी लिया था और किसी ने यहाँ पे 78 के आसपास भी लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहला ट्रेड दिया। अभी जब भी हम कोई ट्रेड देते हैं तो यहाँ पे हमें पता है पहले हमें ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिला, दूसरा हमारा ट्रेंड का भी ट्रेंड का कंफर्मेशन मिला, उसके बाद ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिला। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता चला कि भाई यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है कि यहाँ पे अभी बेरिश मार्केट जाने वाला है। तो 75 का एक ट्रेड हम कंसिडर कर लेते, 75 का अमाउंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो 2775 का यहाँ पे हमने ट्रेड दे दिया। अब यहाँ से लेके हम तब तक पोजीशन ओपन रख सकते हैं जब तक ट्रेंड चेंज ना हो या कोई ब्रेकआउट ना मिले। ठीक है, तो यहाँ से 75 से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 35 मतलब ऑलमोस्ट लगभग 35-40 पॉइंट यहाँ पे मिले। अब इसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिली है। तो अगर अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हमने बोल दिया अगर आपको ट्रेड क्लोज करना है, आपको लगता है आपका पेट भर चुका है तो आप यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेड क्लोज किया। अब कुछ लोग हमने ये भी बता दिया था कि आप
कब तक ये ट्रेड होल्ड कर सकते हो मैंने बता दिया था, मैं आपको बता दूंगा कब तक आपको होल्ड करना है। बट इसमें हो सकता है आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम भी हो जाए या और बढ़ भी सकता है, बट लॉस नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्लोज किया, बट बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे भी होल्ड किया था। लगभग 75 से लेके यहाँ तक अगर मैं पकड़ूँ तो एक 40 पॉइंट मिल चुका था। अब यहाँ से वापस अगर मार्केट में यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मार्केट वापस थोड़ा बाउंस बैक करके 56 तक आ गया था, मतलब एक 10-12 पॉइंट वापस ऊपर आया। इसके बाद वापस मार्केट यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ पे 32 आया। तो मैक्सिमम हम यहाँ तक ही होल्ड कर सकते, यहाँ पे थोड़ा साइडवेड हुआ था, ठीक है। तो मैक्सिमम ये था कि यहाँ तक हमने, इसके बाद यहाँ पे ट्रेंड फिर भी चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने लगभग यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दिया था 40 के आसपास या 35 के आसपास, मतलब लगभग जो हमारा पहला यहाँ पे पॉइंट था ये दिया था लगभग 34-30 था। 40 पॉइंट मिल गया, बहुत है, पेट भर गया अपना मार्केट से बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे चलो मार्केट आ जाता साइडवेज। ये तारीख है 4 नवंबर, ठीक है। तो 4 नवंबर को यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 नवंबर से लगभग देखोगे तो यहाँ पे पूरा मार्केट साइडवेज चल रहा था। तो यहाँ पे कोई ट्रेड लेने का सेंस नहीं बनता है क्लोज करने के बाद। अगर ऑलरेडी हमारी पोजीशन जो 75 वाली पोजीशन अगर ओपन है तो सेंस बनता है कि वहाँ पे रुके, बट अगर ट्रेड क्लोज करते तो कोई सेंस नहीं बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ट्रेंड चेंज होने का संकेत मिला फर्स्ट टाइम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहले ब्रेकआउट तो हुआ, बट ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हमें संकेत मिला कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग अगर इतना कंफर्मेशन तो था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और ट्रेंड चेंज भी हो चुका है। तो 2738 का यहाँ पे ट्रेंड बन चुका था। तो यहाँ पे हमने ट्रेड दिया था, ठीक है, 38 के आसपास हमने ट्रेड दिया था। उसके बाद जो सेल स्टॉप लॉस था तो वो हमने दिया था 27-28 का, 28 से लेके 41, मतलब अराउंड एक 10-12 पॉइंट का हमने ये सेल दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पोजीशन ले ली थी लगभग, क्योंकि यहाँ पे लगभग ब्रेकआउट हो गया था और ट्रेंड भी यहाँ पे चेंज हुआ। तो ये कैंडल पे लगभग 40 पे हमने दे दिया। 40 पे देने के बाद मैक्सिमम वो चला गया यहाँ तक 48, 8-10 पॉइंट। उसके बाद वापस आया यहाँ पे 34 पे, इसके बाद वापस यहाँ पे गया और यहाँ पे आया था 39 पे, ठीक है। और जो हमारा ये था, ये सेल था, तो अराउंड हमने दिया था 28 के आसपास, ठीक है, 28। और मैक्सिमम जो था एकदम लास्ट में 24 तक किसी को होल्ड करना है तो ये वाला दिया था सब, मतलब ये सेल दिया था। तो यहाँ पे वो मैक्सिमम चला गया यहाँ पे लगभग 46-47 पे। यहाँ पे वापस ट्रेंड चेंज हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट यहाँ पे मिला 30 पे, हमने बोल दिया कि भाई आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये वाले कैंडल पे मैंने तो ये वाले कैंडल पे बोल दिया था अभी जिसको रखना है रखो, नहीं तो क्लोज कर दो, ट्रेंड चेंज हो रहा है। रखने को तो बोला ही नहीं था, सॉरी, रखने को तो बोला ही नहीं। यहाँ पे सीधा बोलते हैं जितना भी लॉस है या प्रॉफिट है जो भी हो यहाँ पे क्लोज करो, बाहर हो जाओ मार्केट से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड ब्रेकआउट हुआ। तीसरी कैंडल का वेट कर रहे थे हम, देखो ये फर्स्ट वाला कैंडल था, ये दूसरे कैंडल पे ब्रेकआउट मारा और तीसरा कैंडल भी यहाँ पे क्लोज हो दिया, ठीक है। तो इसके बाद अभी जो दूसरा कैंडल बनने वाला थी, कैंडल पे हम ट्रेड देने वाले थे, बट यहाँ पे ट्रेड हमने दिया नहीं क्योंकि और कैंडल हम देखना चाहते थे। बट उसके बाद हमने क्या किया, ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होने का वापस यहाँ पे आया। इसके बाद फिर यहाँ पे पहला कैंडल बन गया, दूसरा ब्रेकआउट मिला। जैसे दूसरा यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कंफर्मेशन ब्रेकआउट का मिला था, यहाँ पे सेकंड कंफर्मेशन आया था और ब्रेकआउट का भी कंफर्मेशन मिला। और ट्रेंड जो चेंज हुआ था ना, ये जो लाइन थी रेड लाइन, ये यहाँ से लेके आप देखोगे तो ये बीच में ग्रीन भी नहीं हुई थी। जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा था, बट ट्रेंड जो था वो बेरिश ही था। तो यहाँ पे जैसे ही वो सेकंड ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे हमने जैसे ही लगभग कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दी थी, यहाँ पे 39-40 के आसपास हमने यहाँ पे ट्रेड दे दिया, ठीक है। अब जैसे 40 पे हमने ट्रेड दिया था तो ऑलमोस्ट इसका आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा शायद न्यूज़ भी था, तो बड़ा कैंडल बन गया था लगभग। तो ये लगभग 6 नवंबर का, राइट। तो 6 नवंबर का यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट डाउन हुआ था। तो लगभग यहाँ पे आप देखोगे तो 40 से लेके अराउंड लगभग मतलब ऑलमोस्ट 40 पॉइंट यहाँ पे मिल चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पे 40 पॉइंट में देखो मेरा जो भी हिसाब रहता है ना, मैं हमेशा बोलता अगर 30-40-50 पॉइंट आपको मिल ही जाते हैं तो आप बाहर हो जाओ मार्केट से। आप मत सोचो कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कितना टाइम तक होगा। हम तो बोलते हैं भाई जब तक
हम ना बता दें, क्योंकि मुझे तो पता है लॉस तो नहीं होगा, बट क्या होता है ना, अगर आप 40-50 पॉइंट बुक भी करते हो हर ट्रेड के पीछे तो भी अच्छा प्रॉफिट है। बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है, फिर 3-4 दिन आपको एक ही ट्रेड चलता है, 2-3 दिन फिर वो मिल जाता है अच्छा प्रॉफिट। बट कभी कभी हो सकता है अगर हमें कम प्रॉफिट में भी बुक करना पड़े तो करना पड़ता है, क्योंकि बाद में अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है डेफिनेटली मैं क्लोज करने ही बोलूँगा ना, फिर थोड़ी सोचूंगा आपका प्रॉफिट कम है कि ज़्यादा है। तो यहाँ पे मिल जाता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे भी बाहर हो जाते हैं, बट यूजुअली मैं मेरा ट्रेड कभी क्लोज नहीं करता जब तक मुझे कुछ कंफर्मेशन ना मिले। अगर मुझे कंफर्मेशन मिलता है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है तो उसी टाइम पे मैं क्लोज करता हूँ, तब तक मेरी ओपन रहती है पोजीशन। तो यहाँ से वापस थोड़ा मोमेंट यहाँ पे मिला था, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ था बट मोमेंट मिला था। तो 33 था, हमने तो लिया था कितने पे, लगभग 40 के आसपास लिया था हम लोगों ने यहीं पे, ठीक है, सेकंड कैंडल पे। तो यहाँ पे वापस मार्केट मैक्सिमम आया था 32 तक, फिर भी हम 8-10 पॉइंट प्रॉफिट में ही थे। तो यहाँ पे 3 कैंडल बन गई तो उसके बाद वापस ट्रेंड चालू हो गया। तो आप देखोगे लगभग यहाँ से 27 से 40 से लेके 2600 लगभग ये मार्केट है नेक्स्ट डे का। अभी 5 नवंबर यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ था, हमने यहाँ पे ट्रेड दिया था 6 नवंबर का। तो 6 नवंबर के आप देखोगे तो मार्केट आया लगभग 2660, मतलब 2740। यहाँ पे लगभग 80 पॉइंट हमें मिल गए। लगभग 80 पॉइंट मिलने के बाद मेरा जो ट्रेड था ना, मैं बताता हूँ आपको मैंने कहाँ क्लोज किया। मैंने मेरा ट्रेड यहाँ पे क्लोज किया, इस पे, ये वाला जो कैंडल है ना यहाँ पे, मतलब 2683 पे मैंने क्लोज किया, मतलब ऑलमोस्ट 73, 83, 93। तो ये पे 30 पॉइंट यहाँ पे ये मिले, और वो ऊपर के इधर के कितने थे, 40, वही लगभग 80, मतलब जो जहाँ यहाँ पे क्लोज कर दिया तो आराम 100 मिल जाते, बट यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया था। और ट्रेंड जैसे ही चेंज हो जाता है ना, देखो ये पहला कैंडल बना, ये दूसरा कैंडल बना, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, और तीसरा कैंडल भी ये बन चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज करना बनता है भाई, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो ज़्यादा प्रॉफिट जो ऑलरेडी है मेरे पास, तो मैं और प्रॉफिट नहीं गंवाना चाहता था, जो भी था प्रॉफिट मैंने बुक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है, तो अभी क्या है ना, यहाँ पे ट्रेंड चेंज के बाद ऐसा लगता है कि यार तुरंत ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे एक सिग्नल मिल चुका है कि हमें भाई मिल गया है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं कभी नहीं लेता हूँ ट्रेड, क्योंकि एक बार हम यहाँ पे बुक कर दिया, वापस यहाँ पे ट्रेंड से वहाँ ट्रेड लेने से सेंस नहीं बनता, क्योंकि प्रॉफिट तो हमने ऑलरेडी कमा लिया वहाँ पे। तो हम वेट करते हैं ब्रेकआउट का। तो यहाँ पे मिला पहला ब्रेकआउट, ठीक है। अब चलो चलते हैं इस ब्रेकआउट की तरफ, कैसे काम कर रहा है ये ब्रेकआउट, देखो। अब यहाँ पे पहला ब्रेकआउट मिला, एकदम अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल गया, लगभग 2706, मतलब मार्केट यहाँ पे था 2677 से लेके सीधा डायरेक्ट 2700 हो गया। तो लगभग मतलब अब देखोगे 2600, तो यहाँ पे अगर ट्रेंड चेंज होने के बाद भी 80 कंसिडर कर लो, तो लगभग 20 पॉइंट ऊपर आ गया मार्केट, 20-22 पॉइंट। तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। अभी देखो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे पहला कंफर्मेशन तो यहाँ पे मिल गया था, ट्रेंड चेंज हो गया है, तो इधर लेना हो तो यहीं पे ट्रेड लेना बनता है। यहाँ पे जब ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होने के बाद तो आपको 2 कैंडल तो वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दूसरा कैंडल वेट किया, बट यहाँ पे वापस थोड़ा सा डाउन आया, यहाँ पे आया, फिर थोड़ा कैंडल बन रहा था, क्योंकि जो ये था ना, ये ब्रेक ही नहीं कर रहा था। कितना था, लगभग 2700, 7, 8, 9, 10 के आसपास या 8, 9, इसको ब्रेक ही नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, उसके बाद भी ये कैंडल है, ये भी इधर तक ही बनी। तो इतना तो समझ में आ गया था कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड तो नहीं होने वाला। तो यहाँ से मार्केट सीधा आ गया नीचे। तो यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया तो ट्रेंड चेंज हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चेंज हुआ यहाँ पे। तो इधर पहला कंफर्मेशन आया, ट्रेंड वापस चेंज हो गया अभी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेंड चेंज हुआ था अप साइड का, यहाँ से डाउन साइड का ट्रेंड चालू हुआ। तो यहाँ पे मुझे पहला कंफर्मेशन मिल गया। दूसरा कंफर्मेशन हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। अब बाकी के जो मैं 4 कंफर्मेशन की बात करता हूँ तो वो सिर्फ वो मेरे लिए मैं रखता हूँ, तो वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे नहीं बताता हूँ, बट ठीक है। तो 2 यहाँ पे बताना बनता है मुझे, बट वैसे भी अभी सब कुछ तो मैं खुले में नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पे पहला कंफर्मेशन हमें मिल गया, क्योंकि ये मेरी ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है, और मतलब जो मैंने बनाया हुआ है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, तो इस तरह से मार्केट फॉलो कर रहा है। तो ये मैं लगभग 5-6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो अच्छा काम कर रहा है ये। तो यहाँ पे हमें पहला कंफर्मेशन मिल गया, तो खुश तो बहुत हो गया कि चलो मुझे को कंफर्मेशन मिल गया है, चलो अभी देखते हैं ब्रेकआउट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। 8 नवंबर को लगभग 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे फिर मार्केट एक
लगभग 7:30 बज चुके। 7:30 बजने के बाद 9 बज गए। 9 बजने के बाद फिर ये लगभग ये देखो इधर 9, 10, 11, 12 और ये जो ट्रेंड चेंज हुआ था ना, मुझे अभी भी याद है, ये 2:30 बजे ट्रेंड चेंज हुआ था और हमने ये पोजीशन मैंने यहाँ पे लगा के छोड़ दी थी। मैं तो सो गया था बट हमने यहाँ पे लगाया था 2670 पे लगाया था मैंने, ऑलमोस्ट 70 के आसपास। मैं बोला इधर मार्केट आ गया तो मैं लगा दूँ। यहाँ पे मैंने पोजीशन लगा दिया था और जो मेरा एक्सेल था वो मैंने ये वाला लगा दिया था, ये वाला नहीं, यहाँ पे तो ये हाँ, यहाँ पे ये वाला एक्सेल था मेरा, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा था यहाँ पे, देखो यह मार्केट ज़्यादा यहाँ पे इसके ऊपर तो गया नहीं था। फिर यहाँ पे मैंने देखा क्योंकि मैं इधर 8 बज चुके थे तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ था 8 बजे। तो 9, 10, 11, 12 और एक ये अराउंड हाँ ये वाले कैंडल पे यहाँ पे ट्रेंड ऐसे चेंज होने को आया था यहाँ पे लगभग 1 बजे के आसपास। तो यहाँ पे ना मैंने ये वाला इसे लगा दिया था लगभग अराउंड 2688 या 90 के आसपास लगाया था, शायद 90 के आसपास लगाया था एसएल। और मैंने लगभग यहाँ तक 70 के आसपास मैंने अपना सेल लगा के छोड़ दिया था। बोला स्टॉप लॉस भी होगा तो चलो 8, 10, 15, 20 पॉइंट का ये सेल है तो इतनी बड़ी बात नहीं, गया तो गया लॉस में। बट यहाँ पे ट्रेंड तो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, मतलब ब्रेकआउट अगर यहाँ पे आता वापस, अगर नीचे नहीं चला जाता वापस ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट करके चला जाता तो मेरा इससे हिट होता। बट ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका था क्योंकि जब मैंने लगाया था ट्रेड तो उस टाइम तक ब्रेकआउट अच्छी तरह से नहीं हुआ था, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया था, सिर्फ लगा के छोड़ दिया था। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो चलो ब्रेकआउट की बात करते हैं। तो लगभग सुबह ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे मैंने चेक किया, लगभग इधर हमने पोजीशन तो ऑलरेडी लगाई थी। तो यहाँ पे जब सुबह चेक किया तो अपना पोजीशन यहाँ पे लग चुका था 70 पे। और फिर क्या है, खुश भी था क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिल गया था, कंफर्मेशन भी मिल गया था, अपनी पोजीशन भी चालू हो गई थी यहाँ पे अराउंड 11 नवंबर को, ठीक है। तो 11 नवंबर के पास आप देखोगे तो भाई क्या प्रॉफिट है। फिर ट्रेड तो हमने यहाँ पे क्लोज किया था 2612, मतलब 2670 से लेके 2611, मतलब एक 10 जो भी है, मतलब लगभग 60 पॉइंट का यहाँ पे हमने प्रॉफिट कमा लिया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, चलो ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं खींचते हैं। कहने का मतलब सिंपल मेरा फंडा है, यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, ट्रेंड चेंज हो रहा है, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे हमें सेल लेना ही है, एनी हाउ कुछ भी हो जाए सेल लेना ही है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, वापस यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे हम बाय लेते हैं यूजुअली। देखो अभी यहाँ पे क्या है ना, दूसरा कैंडल भी बनना चाहिए था। अगर ये दूसरा कैंडल भी इधर ऊपर बनता तो यहाँ पे भी बाय हम ले लेते, बट इधर बना नहीं था तो हमने वेट किया। बट यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड साइड वे चला गया, फिर यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिला, ब्रेकआउट भी मिला, तो यहाँ पे सेल तो बनता है भाई। सेल बनने के बाद देखो मार्केट की तरह। तो ये कहने का मतलब मेरा यही है कि इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे इसके ऊपर मिल रहा है, बहुत अच्छा। अभी जो भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। और मार्केट में भाई हमेशा आप देखोगे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क जो बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड वाले, तो बिल्कुल सही है। मार्केट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट आपने अगर देखा होगा यहीं पे अब ये वाले ट्रेड पे ना मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई थी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ और ख़त्म कर देता इसको। तो भाई साहब यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ये अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ट्रेंड भी चेंज हुआ, ठीक है। तो ये सेकंड वाला ये जो कैंडल बना था, इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। इस पे कैंडल पे ट्रेड लेने के बाद मैंने क्या किया ना, मैंने इधर ही क्लोज कर दिया तुरंत। यहाँ पे मुझे लगता है कि $18-20 का कुछ प्रॉफिट हो गया था बस। और एक्चुअली मुझे जाना था, मैं देखने वाला नहीं था मार्केट, तो मेरा कुछ काम था, तो मैंने बोला चलो छोड़ो मैं क्लोज कर दूँ, कल देखेंगे ट्रेड। तो इतना बड़ी गलती मेरी यहाँ पे हुई ना, क्योंकि एक्चुअली मतलब गलती तो नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे जाना ही था, मैं मार्केट नहीं देख सकता था, मोबाइल पे भी नहीं देखने वाला नहीं था, क्योंकि मेरा टाइम ही ऐसा था कि मैं जब जा रहा था तो मोबाइल में बार बार देख भी नहीं सकता और ड्राइव भी करना था, तो नहीं देख लिया।
तो मैंने इसे इधर ही क्लोज़ कर दिया भाई। आप देखोगे अगर ये मेरी पोजीशन अभी भी ऑन होती ना, क्योंकि देखो मेरा सिंपल फंडा होता है, जब तक ये ग्रीन लाइन रेड नहीं होती है तब तक मैं ट्रेड क्लोज़ नहीं करता। देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेड हुई थी तो मैं यहाँ पे ट्रेड क्लोज़ करता 2622 को। तो यहाँ पे कितना है 2500, तो मतलब यहाँ पे मिल जाते 40-60 कंसिडर, इधर इधर कर लो, चलो 76, तो 70 कंसिडर कर लेते हैं। 70 ये 30 और 30 और ये ऊपर का 20 पकड़ो, मतलब 50-60 पॉइंट यहाँ पे भी मिल जाते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर मैं ब्रेकआउट का भी वेट करता हूँ, जैसे हम करते, चलो ब्रेकआउट होने के बाद ही मुझे क्लोज़ करना है ट्रेड, तो मैं ब्रेकआउट का वेट करता ना सर जी। जो भी आप वीडियो मेरे देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि अभी तक भी मेरी पोजीशन ऑन होती है ना 2713 लेके 2570 लेके 2713, कितना 2570 2670 100 पॉइंट और ये 50, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट मिलते और अभी भी मेरी पोजीशन में ऑन रखूँ इतना, क्योंकि मुझे किधर भी ब्रेकआउट मिला ही नहीं है। देखो यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिला ही नहीं है, यहाँ पे भी इधर तक आया था बट ब्रेकआउट नहीं मिला, वापस ऊपर आया, यहाँ तक थोड़ा आया था नीचे, फिर वापस ऊपर गया, अभी भी ब्रेकआउट नहीं मिला। तो अभी जिनका भी यहाँ पे अभी ट्रेड ये भी मैंने दिया था, बट सारे लोगों ने लगभग क्लोज ही कर दिया था, क्योंकि मैंने सबको बोला था आप जितना भी होल्ड कर सकते हो आप अपने हिसाब से देख लीजिए और क्लोज कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि मैं पूरा मार्केट देख पाऊँगा, बट अभी भी देखो अगर किसी ने भी रखा होगा, तो कुछ लोग झूठ भी बोलते थे ना सर हमने क्लोज कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग की बात आ जाती है, तो शायद किसी ने रखा भी हो, है ना। तो हम इतना कुछ डीपली हम जाते नहीं कि भाई कितना प्रॉफिट होगा, रेंज पर भेजो, ये भेजो, वो भेजो। अब जिन पे हम ट्रेड करते हैं तो उनको तो पता है हमको हमने कितना प्रॉफिट दिया है, बट कुछ लोग ट्रेड पे काम करते हैं कि वो सब्सक्रिप्शन पे काम करते हैं, तो इतना कुछ हम डीपली नहीं जाते, चलो ठीक है जो भी है। तो इस तरह से काम होता है, बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है दोस्तों। और ये है कि भाई किसी को गारंटी तो हम नहीं दे सकते कि मार्केट में कितना प्रॉफिट हो सकता है, हाँ बट लॉस भी कुछ होता है तो डेफिनेटली हम रिकवर करके दे देंगे। तो इस तरह से काम होता है। अभी जो सर्विसेज की मैं बात करूँ तो हमारा लगभग 5,500 रुपये की जो सर्विस है, जिसमें हम डेली 2 या 3 ट्रेड देते हैं, बट ज़रूरी नहीं उसमें आपको 3 ही ट्रेड मिले। अगर पोजीशन नहीं मिल रही अच्छी से, ब्रेकआउट जो भी हमें अगर कंफर्मेशन नहीं मिलता तो उतना हो सकता है आपको 3 ट्रेड भी ना मिले तो भी मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर दिन 3 ही मिलेंगे। तो बट उसको हम रिकवर करते कि एटलीस्ट इतना तो हम कर लेते कि एटलीस्ट दिन में आपको 1 ट्रेड मिले। कभी कभी 1-2 दिन भी नहीं मिलता ट्रेड, ऐसे अभी अब देखोगे ट्रेंड है, अब इन बिटवीन कहीं भी हम ट्रेड नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते, 2-3 दिन से किसी को ट्रेड नहीं दिया हूँ, ठीक है। सो ये सब्सक्रिप्शन का हो गया। कॉपी ट्रेडिंग भी हमारे पास चालू है, कॉपी ट्रेडिंग के लिए आप अकाउंट दे सकते हो हमको डायरेक्टली, हैंडओवर के लिए भी, तो सारे ट्रेड हम अपने हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे आपके अकाउंट पे। और जो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको हमारे साथ ट्रेड करना है और हम सिर्फ एक्सचेंज अकाउंट पे ही ट्रेड कर रहे हैं, तो जिनके पास, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वो लिंक पे आप क्लिक कर लीजिए। वहाँ पे मैंने मेरा एक कोड भी दिया हुआ है, मेरा पार्टनर कोड, वो कोड आप डाल के वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपना अकाउंट का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा KYC कर लीजिए, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, आगे आपको ट्रेडिंग करना है तो नहीं करना। अगर आपके पास अकाउंट भी है फिर भी आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि हम उनके साथ ही काम कर रहे हैं जो हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। भले आप सब्सक्रिप्शन देने वाले हो या नहीं देने वाले हो, फिर भी आपको हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करना कंपलसरी है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो आपको इस तरह से वीडियो आगे भी देखने मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।